दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई हेयर बैंड के झरने की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, राजगढ़ नाम के एक गाँव में नैना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। उसके बहुत ही ज्यादा सुंदर बाल थे, उसकी झील सी नीली आंखें थीं और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ। ओह वाह, आज तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वो अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। वो अपने कॉलेज की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियों में से थी। सब उसकी सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन साथ ही कॉलेज की बहुत सी लड़कियाँ उससे बहुत जलती भी थीं। वो अपने कॉलेज में मॉडलिंग भी किया करती थी और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। नैना ने मॉडलिंग में बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे। एक बार उसके गांव में सुपर मॉडल का कंपटीशन का शो होने वाला था और नैना के पास भी उस शो का ऑफर आता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे नैना बेटा, ये क्या है? इतनी खुशी से क्या पढ़ रही हो तुम? पापा, ये देखिए, मेरे लिए मॉडलिंग का ऑफर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ पापा, मैं भी इस मौके का ही इंतजार कर रही थी। मैं तो कब से जाना चाहती थी इस कंपटीशन में। मैं जरूर जाऊंगी पापा, जरूर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू ही जीतेगी इस कंपटीशन में। मेरी बेटी तो सबसे ज्यादा सुंदर है, तुझे कोई भी नहीं हरा सकता है बेटा। हाँ पिताजी, मैं जरूर जाऊंगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर वो कैब लेकर कंपटीशन के वेन्यू पर चली गई और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर शो होना था। वो देखती है कि वहाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल्स आई हुई हैं, लेकिन सभी लोग जानते थे कि नैना ही सुपर मॉडल बनने वाली है। आखिर वो इतनी पॉपुलर जो थी, इस वजह से सारे मॉडल्स उससे बहुत ज्यादा जलने लगती हैं। उनमें से ही एक होती है जिसका नाम था ट्विंकल। वो नैना के पास आती है और उसको बोलती है, अरे मैंने जितना सुना है, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती। विनर तो मैं ही बनूंगी और ट्रॉफी भी मेरे साथ ही जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी जीते इससे क्या फर्क पड़ता है। ऑल द बेस्ट तुमको। ये सुनकर ट्विंकल और भी ज्यादा जल जाती है और फैशन शो में जीतने के लिए मेहनत करने की बजाय नैना को कैसे हराया जाए, वो बस पूरा दिन यही सोचते रहती है। और इधर नैना फैशन शो की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। फिर शो शुरू होता है और सभी मॉडल्स आती हैं, जिसमें नैना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है और पहले राउंड में नैना सबसे आगे रहती है। नैना की परफॉर्मेंस देखकर जजेस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं ट्विंकल ये सब देखकर बहुत ज्यादा जल जाती है और गुस्से में बोलती है, अब इस राउंड में इसको जीतने नहीं दूंगी मैं। देखती हूँ इस राउंड में ये मुझसे कैसे आगे रहती है, कैसे जीतेगी ये बदसूरत कहीं की। इसके बाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, अभी इसको ठिकाने लगाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ नैना फाइनल राउंड के लिए तैयार हो रही थी और इधर ट्विंकल नैना के रूम में केमिकल की बोतल लेकर आती है और नैना की एनर्जी ड्रिंक से उस केमिकल को बदल देती है। फिर वो हंसते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इधर नैना वहाँ पर आ जाती है। स्टेज पर जाने से पहले नैना उस केमिकल को पी लेती है। उसको पीते ही जैसे ही वो अपने बालों को कंघी करती है,
तो उसके एक एक करके सभी बाल गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वो गंजी हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया अचानक से, मेरे सारे बाल झड़ कैसे गए? फिर वो वहाँ खड़ी होकर काफी देर तक रोती रहती है और उसके बाद वो अपना मुंह कवर कर लेती है और रोते हुए चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। नैना को वहाँ ना पाकर जजेस हैरान हो जाते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे। और उस दिन ट्विंकल अपनी चालाकी से सुपर मॉडल का कंपटीशन जीत जाती है और इधर नैना अपने घर आकर अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। लेकिन तभी कमरे में उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे मेरी प्यारी नैना बेटी, ये सब क्या हो गया तुम्हें? मम्मी, मम्मी। अरे बेटा, पहले तो तुम चुप हो जाओ, फिर बताओ कि क्या हो गया ये सब। माँ, पिताजी, मैं फाइनल राउंड से पहले तैयार हो रही थी कि तभी अचानक से मेरे बाल झड़ने लगे और मैं गंजी हो गई। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर नैना बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है और एक झरने के पास पहुँच जाती है और बहुत रोने लगती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, उठो नैना, मत रो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। मैं एक जादुई झरना हूँ। तभी उसके सामने एक सुंदर सी परी आती है। अरे नैना बेटी, डरो मत, मैं इस जादुई झरने की परी हूँ। मुझे पता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो। अच्छा, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको जरा। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस झरने में बहुत सारे हेयर बैंड्स आ जाते हैं। नैना, ये एक जादुई हेयर बैंड का झरना है। जो भी ये जादुई हेयर बैंड लगाता है तो उसके बहुत ही सुंदर बाल आ जाते हैं। उसके बाद परी उसे जादुई हेयर बैंड के झरने में से एक हेयर बैंड निकाल कर देती है। उसके बाद नैना जैसे ही उस जादुई हेयर बैंड को लगाती है तो एक जादू होता है और उसके सर पर सुंदर बाल आ जाते हैं। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और फिर नैना खुशी खुशी दोबारा अपने घर वापस पहुँच जाती है और बैठकर खुशी खुशी मेकअप करने लगती है कि तभी उसके मम्मी पापा उसके कमरे में फिर से आते हैं। अरे वाह बेटा, तू तो फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो गई। ये सब कैसे हुआ बेटा? हाँ माँ, ये सब इस जादुई हेयर बैंड की वजह से हुआ है, जो कि मुझे एक परी ने जादुई हेयर बैंड के झरने में से दिया था। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक नैना अपने माता पिता से कहती है, अरे मम्मी पापा, आपको पता है हमारे शहर में फिर से एक सुपर मॉडल का कंपटीशन होने वाला है। अच्छा, फिर तो तुझे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तू तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है बेटा। हाँ माँ, मैं पार्टिसिपेट जरूर करूँगी और अब तो मेरे बाल भी वापस आ गए हैं। दोबारा से सुपर मॉडल के कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है और नैना भी पहुँच जाती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस कंपटीशन में भी ट्विंकल आई हुई थी। ट्विंकल फिर से नैना के बालों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो गंजी हो गई थी ना? 1 मिनट, क्या तुम्हें कैसे पता? ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। ये सुनकर ट्विंकल बहुत डर जाती है
वो दरअसल मैंने ही किया था वो सब। मैंने ही तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक की जगह पर केमिकल वाली ड्रिंक रख दी थी। तुमने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें पता है ना कि अब मैं केस कर सकती हूँ तुम पर। मुझे माफ कर दो नैना, मैं जीतने के लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। इसके बाद नैना ट्विंकल को माफ कर देती है और उससे बोलती है, तुमने मेरे साथ तो ऐसा कर दिया, गलती से भी किसी और के साथ मत कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। ठीक है नैना, बस तुम मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वो कंपटीशन शुरू होता है। और इस बार नैना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि सभी लोग उसे बस देखते ही रह जाते हैं। और इस तरह वो सुपर मॉडल कंपटीशन की विनर बन जाती है और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रोशनी नाम की एक लड़की बेलापुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसलिए रोशनी के माता पिता रोशनी को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रोशनी अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रोशनी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ जब घर वापस आ ही रही होती है कि तभी रोशनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं पर रोशनी की माँ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रोशनी और रोशनी के पिता को बस कुछ चोटें आती हैं। रोशनी के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और जल्दी से रोशनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रोशनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियाँ कर देती हैं। रोशनी को जब होश आ जाता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ, आप कहाँ हैं माँ? देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। रोशनी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगती है। रोशनी के बार बार पूछने के बाद रोशनी के पिता रोशनी को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा। रोशनी के पिता रोशनी को बहुत समझाते हैं और उसे सही होने पर घर वापस लेकर आ जाते हैं। कुछ दिनों तक रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने आप में ही गुम रहने लगती है। ये देखकर रोशनी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद रोशनी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोशनी के पिता एक सुजाता नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रोशनी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं क्या पिताजी? रोशनी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों तक रोशनी की माँ सुजाता रोशनी का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। सुजाता ने अब मुकेश के दिल में जगह बना ली थी और मुकेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ ही महीने बाद
सुजाता को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम वो बिट्टू रखती है। सुजाता को अपना बेटा हो जाने के बाद सुजाता का ध्यान रोशनी से बिल्कुल ही हट जाता है और वो अब रोशनी को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके सुजाता को रोशनी खटकने लगती है क्योंकि मुकेश अपनी सारी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा रहा होता है और ये सब देखकर सुजाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन सुजाता, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रोशनी का एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करा दें। रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार है। अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। सुजाता को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुकेश की बातों को टाल नहीं सकती थी। रोशनी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहते हैं, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर अपनी माँ के साथ अपने लिए कपड़े लेकर आना। इतना कहकर मुकेश सुजाता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है, क्यों रे रोशनी, तू पूरे दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाते रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। सुजाता बिना मन से रोशनी को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। सुजाता जानती थी कि रोशनी को शहर की कोई भी जानकारी नहीं है। सुजाता रोशनी को शहर में बाहर बाजार में खड़ा कर देती है। माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है। और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए। रोशनी कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर चली जाती है। तभी मौका देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये रोशनी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। सुजाता वहाँ से अपने घर वापस चली आती है। यहाँ रोशनी जब कपड़े खरीदकर बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। फिर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रोशनी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रोशनी एक सड़क के पास पहुंच जाती है। रोशनी इतनी उदास होती है कि उसके पास आ रही गाड़ी उसे दिखाई भी नहीं देती और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो राजकुमारियाँ उसे आकर बचा लेती हैं। दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत थीं। एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी के जैसी चमक रही थी। दोनों राजकुमारियों को देखकर रोशनी बहुत हैरान रह जाती है और फिर रोशनी उन राजकुमारियों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रोशनी, हम दोनों जादुई नगर से यहाँ पर आई हैं। हम दोनों वहाँ की राजकुमारियाँ हैं और हमें जादू भी करना आता है। तुम्हें इस तरह से बाजारों में खोया हुआ देखकर
और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजकुमारी जी मेरी सौतेली माँ है, जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोशनी अपनी दुख भरी कहानियाँ दोनों राजकुमारियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत निराश होती हैं और रोशनी की मदद करने की सोचती हैं। राजकुमारियाँ अपनी जादुई छड़ी से रोशनी को उसके घर छोड़ देती हैं। रोशनी जब अपनी माँ के सामने आती है तो वो रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कलमुही तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या? माँ ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपके कामों में आपकी मदद भी करती हूँ। मुझे तो तू एक आग भी नहीं भाती है। आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सुजाता रोशनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों राजकुमारियाँ वहाँ पर आकर रोशनी की जान बचा लेती हैं। और फिर वो दोनों राजकुमारियाँ सुजाता को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक सीढ़ी में बदल देती हैं। और अब सुजाता मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई भी फायदा नहीं था। और उसके बाद से रोशनी अपने पिता और अपने छोटे भाई बिट्टू के साथ हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को